वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। ले जी, कल जो इलेक्शन हुए सेनेट के, उसी के ऊपर दोबारा आज बात करेंगे डिटेल के साथ, और अपनी कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ गलती हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशंस का नॉलेज है और हम कैलकुलेशंस ही करते हैं, और जाहिर बात है हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है, पर गलती कहाँ हुई हम ये सीखने की कोशिश करते हैं और एडमिट भी करते हैं। जहाँ गलती हो तो उसको मानते भी हैं। हमारे यहाँ लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत कम जानते हैं, बल्कि एस्ट्रोलॉजी का पता ही नहीं। बल्कि यहाँ तक अगर मैं खुल के बात करूँ तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं पता। हमारी हिस्ट्री भी बहुत कुछ ऐसी है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में भी जो हमें पढ़ाया गया है वो, और अगर उसके हकीकत में जाएं तो हमें कुछ और ही मिलता है देखने को। तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें किसी भी नॉलेज के ऊपर आप बात करें, किसी भी नॉलेज के ऊपर बात करें, तो आप पहले थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, फिर बात करें। गलती तो होती है, हर इंसान से होती है, हमसे भी हो सकती है, हमने भी हुई, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों से सीखें। आज जैसे बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और आगे क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे और करूँगा, आप क्रिटिसाइज़ करें। आपका क्रिटिसाइज़ करना अच्छा लगता है, लेकिन बदतमीज़ी करना ये अच्छा नहीं लगता। आप करें, लाख दफ़ा करें। एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब पे पहला चैनल हमारी था, मेरी था, जिसने पॉलिटिशियंस के ऊपर बात करना शुरू की थी। वरना पाकिस्तान में सियासत के ऊपर यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं था। अब मैं ना, हमारी आदत है कि पिछले हमने ये कहा था, माजी में ये कहा था, बेशुमार मेरा दूसरा चैनल है आस्ट्रो कंसल्टेंट, उसमें बेशुमार वीडियो पड़ी हुई हैं जिस पे मैंने वक्त टाइम पे, और इस पे भी जब खान साहब की हुकूमत के बारे में कहा गया कि जाने वाली है और आने वाली है, तो उस पर भी बात करते रहें। आज देखेंगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो अपनी बनाऊँगा ज़रूर, ठीक है, कि क्या हुआ सिनेरियो। लेकिन आज हम मज़े से ही बात करेंगे और पूछेंगे माजी में गलती हुई, कहाँ हुई, किस तरह हुई, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। जी अज़हर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अज़हर। कल जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, सेनेट के इलेक्शन तो पीटीआई जीती है, हुकूमत जीती, जो कहा गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब, कहाँ मिस्टेक, कहाँ गलती हो? देखें, पहली बात तो ये कि मैं भी, आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी सारों को, लेकिन मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई नॉर्मली तौर पे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बोलते। और मैंने भी ये देखा है कि इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर है इसके ऊपर आउटकम एक ऐसी होती है जो कि अप फ्रंट होकर सामने आती है, लोगों के सारों को पता चलना होता है, लोग नहीं बोलते उसके ऊपर। तो हम लोग तो विदाउट इसके कि जो भी हमारा नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है उसके ऊपर हम शेयर कर देते हैं कि जी हाँ, हमारे एनालिसिस ये हैं। जिस दिन उस तरह भी यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के ऊपर भी बात जब हुई थी, तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जी मेरे से किसी ने सवाल पूछा था ये, तो उस वक्त जब सवाल पूछा गया था तो वीनस कंबस्ट था, तो उस जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी को डील कर रहा था। अब वो कंबस्शन की बेस के ऊपर मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि कंबस्ट प्लैनेट जो है, अगर वो अंडर द प्रेशर आया हुआ है, सन के अंडर प्रेशर आया हुआ है, तो वो उसके तो जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कंबस्ट प्लैनेट, पहले भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर कंबस्शन के ऊपर जब प्लैनेट आया होता है तो हम नॉर्मली दूसरे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं कि इस तरह। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी उस वक्त मौजूद था जिसको मैंने उस वक्त इग्नोर किया, और वो एस्पेक्ट अगर इग्नोर ना करते, मून का एस्पेक्ट, क्योंकि जब भी कंपटीशन चार्ट होता है कोई, तो उसके अंदर कॉन्टेस्ट का चार्ट जो भी आता है उसके अंदर मून की पोजीशन जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मून का, तो मून की सेपरेशन थी वीनस के साथ, जो कि इंडिकेट करती थी कि उनके चांस बनते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो तो बात अब पुरानी हो गई, जितनी जो भी बात थी, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, वो तो बात पुरानी हो गई। लेकिन अब बात ये है कि आइडेंटिफाई करना कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे नहीं हुई, जो ठीक है, अब सीधी सी बात है, हम तो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। और हमने तो अपनी जो भी इस तरह की प्रेडिक्शन अगर कोई गलत हो जाती है तो उससे हम तो सीखने का, हमारे तो सीखने का मौका मिलता है कि कहाँ पे किस चीज़ को करेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि हम तो ये दावा नहीं करते कि 100% ठीक है। हाँ, हमारी तो अगर कोई 60-70% अगर एक्यूरेसी निकल आती है तो वो बहुत बड़ी बात है। बल्कि हमारी छोड़ के किसी भी एस्ट्रोलॉजर की अगर 60-70% भी एक्यूरेसी निकल आती है तो
वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तो मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र है कि ये शायद पहली चीज़ है ऐसी जो अभी तक गलत हुई है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर के साथ बदकिस्मती एक और भी है, वो ये है कि उनकी सही बातों को कभी कोट कोई नहीं करेगा। उनकी अगर कोई चीज़ गलत होगी तो उसके वो पकड़ लेंगे। मुझे बताएं, गलती कहाँ नहीं होती? क्या डॉक्टर के प्रोफेशन में गलती नहीं होती? वकालत के प्रोफेशन में गलती नहीं होती? सहाफ़त के प्रोफेशन में गलतियाँ नहीं होती? उन्हें कोई नहीं इल्ज़ाम लगाता। फौरन एस्ट्रोलॉजर, देखिए गलती के ऊपर इतनी बात करने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं तो एक शॉर्ट बात पे बात खत्म करूँगा कि हमारे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है, या हम कोई ऐसा बहाना नहीं बनाते कि जी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, ये चीज़ नहीं थी हमारे पास सही, तो इसकी वजह से गलत हो गई। हमारा तो सीधा सीधा मेरा अपना पर्सनल जो मेथड है, हॉरर का मेथड है, ठीक है। हॉरर में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन डाटा के अंदर कोई अच्छा, मैं आपको एक इसी पे जो आपका हॉरर है इसके पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। आपने कहा जी किसी ने मेरे से सवाल किए, वो भी जो सवाल करने वाले भी दोस्त ही थे, वो भी एस्ट्रोलॉजर ही हैं। उन्होंने सवाल किया, आपने कहा जी लगन कौन सा था? लगन लिब्रा था मेरे ख्याल में। लिब्रा, हाँ लिब्रा था। तो वीनस कंबस्ट है। अच्छा, वो जो लगन था, वो जिसने सवाल किया, लगन वो नहीं बनेगा? अब यही बात मजे की थी। जो सवाल आया था उससे भी आगे किसी ने सवाल किया था, ठीक है। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, खालिद है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएगा, ठीक है। सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका सवाल था ये बेसिकली। तो खालिद के जवाब में, क्योंकि खालिद की अपनी एफिलिएशन पीपल्स पार्टी के साथ है, ठीक है, तो उस बेस के ऊपर जब आपकी एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ होती हैं तो आपका आप कैंडिडेट को हुकूमत और अपोजिशन 4th और 10th से नहीं देखेंगे, आप 1st और 7th से देखेंगे। हाँ, वो तो आपकी पार्टी और आपके अगेंस्ट वाले, ठीक है। तो 1st से अगर देखें तो वीनस बनता था। यानी आपने फेवरेट जो है खालिद को रखा। लेकिन थोड़ा सा जहाँ तक हमने देखा कि लगन तो जो पूछ रहा है वही हो गया, उसको आप देखते जो उसका तो लगन भी वो हो गया और उसका कैंडिडेट भी वो हो गया ना, उसका कैंडिडेट भी वो हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता चलूँ, लोग समझ रहे हैं कि मौलवी साहब ने प्रेडिक्शन की थी। सबसे पहले प्रेडिक्शन जो है इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब ने की थी। उनकी ये प्रेडिक्शन जो है 23 और 24 फरवरी को आई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी, नाम लेके बकायदा यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे। उनकी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है, ये क्रेडिट मैं उनको ज़रूर दूंगा। जी अज़हर जी, आगे फिर फ्यूचर की बात करें। बिल्कुल करें। अब पहला सवाल ये है कि जी यूसुफ रज़ा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कौन जीतेगा? देखिए, अभी चेयरमैन सेनेट के मेरे ख्याल में दूसरा कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। पहले बहुत ज़रूरी, वो दूसरा कैंडिडेट अनाउंस हो जाए तो उसके बाद हम उसको देखते हैं कि कौन बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब कल से जो बेसिकली जो हमारे एंकर थे, जो ज़्यादा महल पीटीआई की तरफ से, अब वो नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि जी अब हुकूमत ये हो गई, नो कॉन्फिडेंस वोट जो है इसमें ये भी हो सकता है। यानी मार्च का महीना यूट्यूबर के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि व्यूज़ अब दबा के आएंगे, क्योंकि बड़ा हीमत हुआ पाकिस्तान में। नहीं जी, बहुत बड़ा अपसेट तो हुआ है, डेफिनेटली बहुत बड़ा अपसेट हुआ है ये। चले तो बाद में देखेंगे अपसेट हुआ है भी ये कि नहीं हुआ। अच्छा जी, बताएं, ये जो इमरान साहब क्या इस एक सीट हारने की वजह से कमज़ोर हो गए? देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ में यहाँ पे समझाता चलूँ कि जिस वक्त हमने लास्ट प्रोग्राम जब बात किया था तो हमने एक चीज़ बात की थी कि आगे आने वाले हालात जो हैं वो 2022 से ऑनवर्ड जो हालात बन रहे हैं उसमें कुछ इंस्टेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें, क्योस टाइप सिचुएशंस डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि आगे हो सकता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन और सिस्टम चेंज की तरफ आगे लेके जाए, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कल जो कुछ भी हुआ है ये उसकी बुनियाद पड़ी है बेसिकली, ठीक है। ये उसकी बुनियाद पड़ गई है। इमरान खान अभी कहीं नहीं जाते हुए लगते, पीटीआई की गवर्नमेंट कहीं नहीं जाती हुई लगती है अभी, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है इस वक्त कि मैं ये कहूँ कि वो चले जाएंगे या कोई ऐसा कुछ हो जाएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने अनाउंस कर दी है मेरे ख्याल में कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिल जाएगा। फिर अगेन जिस तरह हमने सेनेट इलेक्शन में बात की थी कि जी पैसा चलेगा, ठीक है, और वो पैसा चला, कोई माने या ना माने, ठीक है, पैसा चला। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में डंडा चलेगा, ठीक है, और वो बिल्कुल चलेगा और खान साहब को फेवर होगी उससे। नहीं, वो वहाँ पर डंडा चले या जो मर्जी चले,
वो जो भी है तो कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन में भी बात नजर आती है ना। कैलकुलेशन में हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पता चल सकता कि जी क्या बैक एंड पे क्या काम हो रहा था, बैक एंड पे क्या नहीं हो रहा था, ठीक है, वो पता चलता है। अगर सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला है और पैसे की इंडिकेशन हॉरोस्कोप से मिल रही थी, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके हिडन फैक्टर्स है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में खान साहब को सपोर्ट करेंगे। इस पे दो बहुत बड़ी बातें हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। हुकूमत का एक ज़ोर शोर था कि जी ये सिस्टम करप्ट है, ये सिस्टम करप्ट है। उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान सबूत भी मिल गया है कि ये जो सीट जीते हैं ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरह करप्शन से सीट जीती। बेसिकली उसका सबूत तो सबसे बड़ा यही है ना कि वो खवातीन के नशिस्त पे वो 174 वोट ले लिए। सबूत पहले खान साहब अगर कहते थे सबूत नहीं था, लेकिन ये सबूत भी आ गया, और आगे अदलिया कितनी इन्वॉल्व होगी तो वक्त आने के साथ साथ पर। जी बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी सेकंड करूंगा। जो कल रात को चार्ट बनाया था मैंने इस चीज़ के ऊपर कि नेक्स्ट आगे क्या होने जा रहा है, उसमें ये मामला कोर्ट में जाता हुआ लग रहा है और कोर्ट से आगे खान साहब को फेवर मिलती हुई लग रही है। ये भी बता दूं कि जुपिटर कल 5 तारीख को अपना नक्षत्र चेंज करने जा रहा है, जहाँ से उसका जवाल ख़त्म होगा और उसी घर में जाकर एक्वेरियस में, जहाँ वही सेम रिजल्ट देता है जो कैंसरियन में देता है। यहाँ एक और मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठा के देखें, अगर से आपसे भी पूछूँगा कि जब भी किसी वज़ीर-ए-आज़म को 2.5 से 3 साल होने लगते हैं तो उसकी कुर्सी डगमगाने लगती है। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ये कड़वा सच भी है, और ये भी कड़वा सच है कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे 5 साल नहीं किए। टाइम अब मैं 2.5 साल से तो ज़्यादा हो ही गया खान साहब जी, को। तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। अब बात ये है कि ये बड़ी पिछले भी एक दफ़ा कोशिश भी हुई थी कि टेन्योर को 4 साल का कर दिया जाए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में आगे आने वाला जो टाइम है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल सेटअप की जो शक्ल है कुछ ना कुछ चेंज होगी। ये क्या किस तरह चेंज होती है ये हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी सारा कुछ रिवील करना सारा नहीं है इस तरह, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम भी आगे डिस्कस पर एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कहता हूँ, जो आपको नज़र आ रहा है चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। कल जो कुछ भी हुआ है, पीटीआई का मोरल थोड़ा सा डाउन ज़रूर हुआ होगा, लेकिन लॉस सबसे ज़्यादा किसको हुआ है इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। कल पीपल पार्टी के नारे लगे, डिप्रेशन में पीटीआई गई, लेकिन लॉस सबसे बड़ा जो हुआ है वो नून लीग का हुआ है, जिसका कोई नाम ही नहीं आ रहा। हालांकि ऑपोजिशन लीडर उन्हीं की है, ऐसे ही। हाँ, लेकिन और इवन अभी कल मैं वो सेनेट के वो अब वो डिप्टी चेयरमैन की सीट के लिए भी तैयार हैं वो इस वक्त के, जी हम डिप्टी चेयरमैन के ऊपर हम अपना बंदा नून लीग कहती है। अच्छा, नून लीग कि सेनेट जो चेयरमैन है सेनेट वो पीपल्स पार्टी का और कैंडिडेट होगा, और डिप्टी का नून लीग। यानी ऑपोजिशन तो फिर पीपल पार्टी बन गई ना, नून लीग तो एक बड़ा लॉस। अच्छा सर, अब क्या आने वाले हालात में ये 2021 जो है वो खान साहब के लिए कोई मुश्किलात है या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल? देखिए, अब पहली बात तो मैं ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में भी अगर देखें, हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में जो 10th हाउस का कस्प है, जो एमसी है, उसके ऊपर से सैटर्न गुजर रहा है, उसके एस्पेक्ट्स में सैटर्न है इस वक्त, ठीक है। 4 डिग्री एक्वेरियस पे है, अब इस वक्त सैटर्न 6-7 डिग्री के ऊपर एक्वेरियस में चल रहा है, तो 2 डिग्री का फासला है। तो ये सारी जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही हैं ये उसी टेन्योर से आ रही हैं जब से सैटर्न इधर से गुजरना शुरू हुआ, ठीक है। जितने टाइम से सैटर्न गुजरना शुरू हुआ ये डिफिकल्टीज उसी वक्त से चलनी शुरू हो गई, ठीक है। महल वो शायद आप सही कह रहे हो अपनी, तो ये डिफिकल्टीज तो अभी खत्म नहीं होने जा रही, ठीक है। डिफिकल्टीज तो ऐसे रहेंगी अभी, ये कैसे वो जो क्या कहना चाहिए, ये जो गेम है इनकी पॉलिटिक्स की गेम जो है ये इसी तरह स्विच करते रहेंगे, सीट्स ये इस तरह सिलसिले चलते रहेंगे। अभी ये गवर्नमेंट को अगर कहेंगे जी अगर सुकून से बैठने देंगे, नहीं सुकून से नहीं बैठने देंगे, हाँ, लेकिन कोई डैमेज नहीं होता नजर आता। अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट का जीतना भी लगा लें तो इवन दैट डज नॉट सीम्स लाइक अ थ्रेट टू द गवर्नमेंट। अच्छा, मैं एक एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा इस सवाल में वजन है, जो खान साहब को हम लिबरा मानते हैं जी। कल खान साहब ने जो फैसला किया कि जब मैं अदम एतमाद लूँगा, क्या सही था? देखें, अगर क्या ये सही था या गलत था, ये तो एस्ट्रोलॉजिकली
मैं भी बता रहा हूँ ना, जिस वक्त ये सही या गलत का साबित होना, तो उसके आउटकम से बात की जा सकती है सिर्फ, ठीक है। आउटकम हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है खान साहब के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब आउटकम आएगी तो देखते हैं कि क्या होता है, सही होता है या गलत। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखा जाए, कल जिस वक्त ये काम हुआ, मून उसका स्कॉर्पियो में था, ठीक है। स्कॉर्पियो वैसे भी मार्स का हाउस है, एग्रेसिव है, इमोशनल है, ठीक है। अगर मून स्कॉर्पियो में अगर देखा जाए, और मून वहाँ पे फॉल भी करता है, ठीक है। 10th का रूलर भी था उस वक्त के चार्ट में, क्योंकि वो वक्त का जो चार्ट था, मेरे से उस वक्त किसी ने सवाल किया था बेसिकली, तो उस वक्त के चार्ट में 10th का रूलर भी था, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि खान साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो 10th का रूलर अगर फॉल में बैठा हुआ, तो इसका मतलब है ही इज़ लाइक सिटिंग एट वीकेस्ट प्लेस, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक इमोशनल जज्बाती फैसला लिया, ठीक है। लेकिन उस चार्ट को जुपिटर का एस्पेक्ट जो है और वीनस का पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा है उस मून को वहाँ पे, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ये मूव, जिस तरह एक मैं फिर बात करता चलूँ, बल्कि इसके बाद मैं एक और बात भी करूँगा। खान साहब बात करते हैं कॉर्नर टाइगर की, ठीक है। तो ये जो मूव है, ये कॉर्नर टाइगर वाली मूव है बेसिकली। जिस तरह कॉर्नर टाइगर जो एकदम अटैक करता है ना, ये वो वाली मूव है इस वक्त जो उन्होंने की। जज्बाती मूव की है उन्होंने, ठीक है, लेकिन कर दी, ये होनी ही थी। जितना जल्दी उन्होंने कर दी वो बेहतर है। जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जुपिटर कैंटिस का आगे एस्पेक्ट आ रहा है और वीनस की ट्राइन आ रही है, तो उम्मीद यही है कि खान साहब इसको पास कर लेंगे। खान साहब लिब्रा है और उनका लगन लॉर्ड वीनस है, वो कम्बस्ट था, वो भी इतलू होने वाला है। सन भी पाइसिस में जाने वाला है और सैटर्न भी सेपरेट होने वाला है। चीज़ें बड़ी खुल के आएंगी। अच्छा सर, अच्छा, ये जो क्या कहते हैं वीनस है, ये 17 मार्च को निकल जाने। सैटरडे को मेरे ख्याल में डेट दे दी उन्होंने। सैटरडे को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये जो कमिंग सैटरडे, ये परसों चलें जी, ये है। अच्छा, मैं कभी टीवी देखता नहीं, ना ही मुझे पता था कौन होता है ये। पीटीआई का कोई मशहूर शख्सियत कोई बना है कोई सेनेटर जो आगे चेयरमैन के लिए लड़ेगा? चेयरमैन के लिए जो लगेगा सादिक संजरानी, मेरे ख्याल में उसको जो कंटिन्यू करेंगे, अगर वो करेंगे तो। अच्छा, पीटीआई का वही होगा। तो अब नाम तो अगर आइडिया हो गया तो अभी कंफर्म नहीं है। मेरा अपने गैस है कि शायद उसको कंटिन्यू करें, लेकिन अभी नाम कंफर्म हो जाए तो फिर ज़रा वेट कर लेते हैं। अच्छा, चलें, ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर पीटीआई की तरफ से भी वो आ जाए कि कौन जो है भाई साहब जो है वो चेयरमैन होंगे और या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे, ये वक्त बताएगा। अभी वो सेनेट के चेयरमैन नहीं बने, ये वक्त बताएगा कि क्या होगा। क्या आपके जो इलेक्शन होंगे वो छुपा के होंगे या ओपन होंगे, इसके ऊपर भी अब एक नई बहस पे दोबारा शुरू हो। अच्छा, मैं चार्ट, मैंने आपके सवाल के ऊपर मैंने चार्ट खोल लिया कि इसको हम दोबारा वैसे जब नाम अनाउंस हो जाएगा तब भी चेक कर लेंगे एक दफ़ा। लेकिन अगर इस वक्त मैं देखूं कि हुकूमत या अपोजिशन दोनों में से किसका पलड़ा भारी है, ठीक है, तो अपोजिशन को डील कर रहा है मार्स, जो कि जेमिनी में जस्ट एंटर हुआ है अभी, ठीक है। तो जेमिनी में मार्स कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। हाँ, मैलेफिक घर है उसके लिए, हाँ। और वो इतना ज़्यादा चांस उधर लगता नहीं है मुझे उसका कि ऑपोजिशन का कोई इसमें, वो वीनस पाइसेस में है उसके मुकाबले में, और बेशक कम्बस्ट है लेकिन वीनस जो है, हाँ जी, वीनस पाइसेस में है, तो वीनस के चांस ज़्यादा है इस वक्त यहाँ पे मार्स के। अभी जो मैंने सवाल किया है कि हुकूमत का और अपोजिशन, अच्छा अगर अपोजिशन से हम सारी पीएडएम को लेंगे या सिर्फ पीपल पार्टी को? तो नाम तो सर पीपल पार्टी का नहीं, अभी अपोजिशन तो पूरी अपोजिशन है। अच्छा, पीडीएम, क्योंकि इस वक्त तो एक पीडीएम है। हाँ, पीडीएम में जो मेन हीरो है वो पीपल लेकिन पार्टी। ये जो चेयरमैन सेनेट का ना सवाल, ये जब अनाउंस हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा एक दफ़ा देखेंगे। चलें जी, ये फिर भी एक रफ आइडिया, वो बल्कि जो कैलकुलेशंस वगैरह थी उसमें बता दिया। लेकिन कल को जब हुकूमत की तरफ से कोई नाम अनाउंस होगा तो फिर सेनेट का चेयरमैन कौन होगा इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। आज़ाद साहब ने आपको खुल के बता दिया कि मिस्टेक अगर हुई तो कहाँ हुई, किस तरह हुई। इंसान में गलती हो जाती है, इंसानों से ही गलती होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि अगर आपकी किसी के साथ लाइकिंग या डिसलाइकिंग आ जाए और आप उसको लेके चलें तो फिर एस्ट्रोलॉजी में आप मार खाते हैं।
अगर आप लोगों जो सुना रहे हैं कहानी अपनी, जो सामने भी जो भी बैठा सुना रहा है उसके इमोशंस में आ जाए, तब भी आप एस्ट्रोलॉजी से मार खाएंगे। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करनी है, फिर ही आप एस्ट्रोलॉजी से कोई बेहतर फ़ायदा या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब हम दोनों को दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।